हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नेवीज 5 ब्लॉग। सो ये गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तनिष्क में। और पहले मैं गई थी कैरेटलिन में, ये कैरेटलिन का है, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ पसंद नहीं आया था तो मैं तुरंत तनिष्क में चली गई थी क्योंकि पास में ही था। और यहाँ पे तनिष्क में आने के बाद भर भर के यहाँ पे वैरायटीज़ थे, लेकिन जितने ही वैरायटीज़ थी इन सभी बैंगल्स का उतना ही इनका प्राइस और वेट हेवी था। और मुझे लेना था 22 कैरेट में नहीं, और 18 कैरेट में लेना था, तो इसलिए मैं वहाँ से कुछ परचेज़ नहीं की। लेकिन आप लोगों को मैं कलेक्शन दिखा रही हूँ। इनमें से एक बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया था, उसको मैं बार बार उठा रही थी, लेकिन वेट हेवी होने के कारण। और सबसे पहले तो 22 कैरेट में लेना नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि 22 कैरेट रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए नहीं होता है। सो यहाँ से मैंने परचेज़ नहीं किया है। इसके बाद हम लोग जाते हैं मियाँ तनिष्क में। ये मैंने अपने बाबू के लिए एक पसंद किया था, लेकिन अभी अगेन इसको मैं परचेज़ नहीं की हूँ, लेकिन आने वाले कभी टाइम में मैं अपने बाबू के लिए ज़रूर ये लूँगी। मुझे ये पसंद आया था, लेकिन इसका वेट हेवी था। और मेरे पास ऑलरेडी है जो शादी में बैंगल्स मिले थे वो 6 हैं, लेकिन वो स्टाइलिश नहीं है, मतलब वो जैसे मम्मी लोग पहनती है उस टाइप का है, आंटी टाइप। सो मुझे वो शादियों में पहनने में अच्छा लगता है, लेकिन डेली वेयर्स के लिए मुझे कुछ चाहिए था, और 22 कैरेट में नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे इनमें से बहुत कुछ पसंद आ रहा था, लेकिन फिर वहाँ से हम लोगों ने कुछ लिया नहीं, क्योंकि ये सब 22 कैरेट था, इस वजह से। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं मियाँ तनिष्क में। वहाँ पे आपको भर भर के वैरायटीज़ है, देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे और कितने लाइट वेट में है, और डायमंड के साथ थे। लेकिन मुझे डायमंड लेना नहीं था, क्योंकि मुझे डेली वेयर्स के लिए चाहिए था। मुझे इन दोनों में से कोई एक पसंद था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पे पेंडेंट, स्टड, बहुत ही अच्छे अच्छे पेंडेंट थे, और मैंने यहाँ से भी परचेज़ नहीं किया। यहाँ पे आ गई हूँ और मियाँ में ख़रीद भी लिया था, और क्या ख़रीदा है वो ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा आगे। चलिए ना उधर। काफी अच्छा लग रहा है, हमारा काम इससे इजी हो जाएगा। ये देखिए, पहले ही अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट। तो ये मेरे हस्बैंड ने दिया। फर्स्ट एनिवर्सरी में तो वो मेरे साथ नहीं थे, लेकिन सेकंड एनिवर्सरी में वो अभी शिप से चले आए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसके अंदर है क्या। तो इसमें एक गिफ्ट नहीं, दो हैं। तो चलिए मैं एक एक करके अनबॉक्स करती हूँ। तो ये पहला गिफ्ट है। सो मैंने तनिष्क मियाँ से लिया हूँ, मैंने, मेरे हस्बैंड ने लिए हैं। और मैं पता नहीं फीमेल को मेल बनाकर बात करने का पता नहीं कहाँ से हैबिट हो रहा है मेरे अंदर, मुझे नहीं पता। तो ये पहला है। तो सो गाइस, ये मेरा बाबू उल्टा सीधा कर दिया है, पता नहीं कैसे। तो ये दिख रहा होगा, ये क्या है? ये है एक प्यारा सा रिंग। मैं बाद में आपको क्लियरली दिखा दूंगी। तो ये एक बहुत ट्रेंडी जो है ना, ये रिंग था, तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो मैंने बोला था उनसे कि प्लीज़ एक ऐसा दिलवा देना। तो उनको दिख गया, तो उन्होंने फोर्सफुली मुझे ये दिलवाया है, क्योंकि उनको ये पसंद था। तो इसको मैं इसमें पहनूंगी, 4th फिंगर में मैंने पहना है। कुछ ऐसा है, ये देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। सो मुझे रिंग्स का काफ़ी शौक़ है, और मैं जब अनमैरिड थी तब से पहनते आ रही हूँ। मतलब जब से मैं पटना शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं गोल्ड का, मतलब जो बोलते ना, मतलब पोस्ट जब से संभाली हूँ तब से मुझे गोल्ड का क्रेज़ है, तो मैं पहनती हूँ। तो ये मैंने अभी लिया है, और
मैंने वैसे शादी से रिलेटेड तो कोई भी रिंग नहीं पहना जो मुझे शादी में मिला था। वैसे ये सब मेरा शादी से पहले का है। तो ये एक न्यू ऐड की हूँ, ये मेरे हस्बैंड का पसंद का है और उन्होंने एनिवर्सरी पे ये दिया था। और जो दूसरा गिफ्ट है उसको भी ये मेरे बाबू ने पता नहीं कैसे खोल कर इसको ये कर दिया। तो कोई गेस? तो चलिए, सो गाइस ये है एक कड़ा जो कि मुझे बहुत दिन से लेने का मन था। मतलब मैं यूजुअली जो चूड़ियाँ बैंगल्स होते हैं वो नहीं पहनती हूँ, क्योंकि उसमें से जो छन छन की आवाज़ आती है ना, खन खन की, मुझे वो बिल्कुल इरिटेटिंग लगता है। और घर में इतना काम करना होता है, रोटी बनाना पड़ता है, तब वो खन छन छन करता है, तो मेरे को वो पसंद नहीं है, बहुत इरिटेटिंग साउंड वो करता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि एक मुझे ऐसा पहना है। वैसे मेरे पास गोल्ड का भी और भी है जो शादी में मुझे मिला था, लेकिन मुझे चाहिए था एक सिंगल बैंगल जो कि एज अ ब्रेसलेट बोल सकते हो, पहन सकते हो। तो वो मैंने बोला था उनको। तो ये कुछ ऐसा है, मैं बाद में बैक कैमरा से भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं रिंग लाइट का यूज़ कर रही हूँ, हाथों में पहना जाता है। वैसे तो मुझे बहुत और भी पसंद था, वो मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा पहनते हैं, तो ये बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और मैं ऐसे एक ही पहनती हूँ चूड़ियाँ, चाहिए ये तो अभी मोटा वाला मैं एक पहनी हूँ। वैसे मैं एक ये रेड बैंगल या कोई भी कलर का, ज़्यादा मैं ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन, चॉकलेटी कलर का ही पहनती हूँ। तो ये रहा एनिवर्सरी गिफ्ट। तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। ऐसे कैसे दिखाऊँ? हाँ, ये रहा। तो सॉरी, ये रहा एक ये तो मुझे तो बेहद पसंद आया। और ये दोनों मेरे हस्बैंड का पसंद का था, मुझे कुछ और ही पसंद था, लेकिन वो मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा आपको कि मुझे क्या पसंद है। और अगेन बहुत लकी हूँ ऐसे हस्बैंड पाकर, और मैं भगवान को हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि चलो वो मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है वो करने का वो मेरे को परमिशन दिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हेलो हाय टाटा कर दो, डांस 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 नोज की तरफ बाबू, नोज, वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर नोज, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। अभी एक्चुअली ये पॉटी कर रहा है, इसलिए मैं इसको नीचे कर दे रही हूँ। ये प्रेशर है बहुत। तो चलिए, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करें।